चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं। फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई। और नाम बदलना, समाजवादियों ने काम करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, फर्क साफ है। किसी को अपना नाम बदलवाना हो, मुख्यमंत्री जी पर दरखास्त दे दो, नाम बदल जाएगा, फर्क साफ है। विकास में ज्यादा तो चर्चा अखिलेश की हो रही है लाल टोपी पर। लाल टोपी पर पीएमओ के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है। इसके बाद ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हां 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17, और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो। जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है। तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में समाजी सरकार में कितना काम हुआ। और केवल यही योजना नहीं, गोरखपुर का एम्स बन नहीं सकता था अगर समाजवादी सरकार में जमीन न दी होती तो। मुझे याद है जो सबसे पहले जमीन चिन्हित की गई थी, वो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने कार्यकर्ता से पीआईएल करवाई थी हाई कोर्ट में। इस बात की जानकारी पत्रकार साथी जरूर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि गोरखपुर में जहां सबसे पहले जमीन चिन्हित हुई थी एम्स की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पीआईएल हाई कोर्ट में कराई, जिससे कि वो जमीन एम्स को न दी जा सके। और आरोप समाजवादियों पे लगे कि वो एम्स नहीं बनने दे रहे हैं। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जमीन समाजवादी सरकार में, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि आज गोरखपुर में एम्स बनकर के तैयार हो गया। और यही नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी और दूसरा 200 बेड बच्चों का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए आईसीयू का बनाना भी समाजवादी सरकार में काम हुआ। कोविड के समय पर जितने भी अस्पतालों में लोगों की मदद हुई, वो समाजवादी सरकार में बनी थी। और इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार लगातार मांग रही थी कि एम्स के लिए जमीन दी जाए, लेकिन किसी कारण वो जानकारी में नहीं है कि किस कारण जमीन नहीं दी जा रही थी। समाजवादी सरकार आई, जो चिन्हित जमीन थी वो दी गई। वो जमीन पसंद नहीं आई, दूसरी जमीन पसंद आई, तो उस समय भी समाजवादी सरकार ने जमीन दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली में भी एम्स बनकर के तैयार हो गया। इन्हें काम करने की आदत नहीं है, फीता काटने की आदत है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी जो यहां नहीं बन पाई है, 9th फ्लोर में चल रही है, बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जन्मस्थली पे यही यूनिवर्सिटी आ जाए। संभावनाओं का खेल है और आपके लिए दरवाजे बंद नहीं
अब इस कमरे में इससे ज्यादा लोग तो नहीं आ सकते। तो आपका मतलब पैक है आपका पूरा पैकेज, कोई जगह नहीं किसी को उसमें? लगभग सीटें फुल। हाँ, अगर कोई इस्तीफा देकर के आएगा कहीं दिल्ली सरकार से तो विचार कर सकते हैं, उसमें क्या है। अखिलेश जी, नहीं, अगर ये बात सच कह रहे हैं तो, अगर इसमें तोड़ मरोड़ के नहीं आ रही बात तो अच्छा तब ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन प्रेस के सामने बोलना ऑफ ऑन एक ही बात है। नहीं, वो तो फिर उन्हें दिल्ली से इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, बिना दिल्ली के इस्तीफा दिए कौन किसी के साथ आ जाएगा। अखिलेश जी, आप संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, बीजेपी के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जिस मोड़ पे धीरे धीरे आता जा रहा है, लाल टोपी को लेके उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने बाकायदे लिखा कि ये जमीन कब्जा करने वालों की सरकार आज स्टेज, सुनिए, ये आप ध्यान से नहीं देखते। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो लाल रंग से मिलता जुलता काम होने लगा है स्टेज पर भी, और कपड़े भी लोग मिलता जुलता लाल से पहनने लगे। देखिए दोबारा आज टीवी पर, तो इसका मतलब लाल की तरफ जा रहे हैं सब, लाल रंग के समर्थन में जा रहे हैं सब। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या लाल रंग से मिलता जुलता कोई नहीं पहन के आ रहा है। तो ये संदेश है आपको कि लाल की तरफ जाइए सब लोग। अखिलेश जी, मैंने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, इसी पे चर्चा हुई है कि हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष और पार्टी के जिले के अध्यक्ष यहां मौजूद हैं, उनसे मैंने राय ली है कि जमीनी हकीकत में कौन बेहतर प्रत्याशी है या कौन ऐसा है जिसको आप चाहते हैं, सुझाव दीजिए। तो ये सब बातें उसमें आ रही हैं। पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है, कहीं से चुनाव लड़ लें, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे मुझे लगता है। अखिलेश जी, क्योंकि जहां उन्हीं के लोगों ने उन्हें पहले पैदल कर दिया हो, फिर तस्वीर आई एक, उसके होर्डिंग लग गए, फिर स्टूल वाले नाराज हो गए, उनकी फोटो खिंच गई। तो आप सोचिए क्या हो रहा है वहां। अपने ही लोग उसमें एक दूसरे में चल रहा है। वो तो आप लोग थोड़ी मेहरबानी किए हुए, सब जानते हो आप लोग। जो मंत्र दे दिया गया वो आप तक नहीं पहुंचेगा। मैंने ये बता दिया कि प्रेस का कोई पूछे तो गलत बताना। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में बैठे लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने कई मौकों पर देख लिया है। जिस समय कोविड आया, जिस समय बीमारी आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को अनाथ छोड़ दिया। आज किसान लाइन में लगा हुआ है खाद के लिए, डीएपी के लिए। इतनी बड़ी जनसभा हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने खाद की बात की? जो फर्टिलाइजर प्लांट लगा है, क्या समाजवादी सरकार में 12 से 17 में जो जगदीशपुर से हल्दिया वाली पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी, क्या उसके लिए परमिशन दी गई कि नहीं दी गई? और खाद के लिए लाइन लगी हुई है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर खाद की लाइन न हो। खाद ही नहीं है। जिस समय फसल को खाद चाहिए, बताओ खाद नहीं हुई तो पैदावार पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ये जानबूझकर खाद नहीं मंगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है खाद नहीं आएगी तो पैदावार नहीं बढ़ेगी, तो विदेश से इन्हें अपने आप इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये तैयारी में है कि दुनिया के दूसरे देशों से चीजों को इंपोर्ट करेंगे। आप देख लेना अगले वर्ष इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जिस तरीके से पाम ऑयल बाहर से आ रहा है, क्या आपके बुंदेलखंड में नहीं मस्टर्ड ऑयल हो सकता? तिल हो सकती है, सरसों का तेल, सोयाबीन, ये 3 ही तेल हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऑयल आपके यहाँ नहीं है, वेजिटेबल ऑयल, इसलिए पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं आप पाम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ कंपनियों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये राशन पहले नवंबर तक था,
उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते हुए मार्च तक आ गया है, क्या उसके बाद गरीबी मिट जाएगी? इसीलिए मैंने पिछली बार कहा कि ये मार्च तक चुनाव को देख करके दे रहे हैं गरीबों को खाना। समाजवादी सरकार आएगी तो मार्च से आगे तक लगातार गरीबों को कैसे खाना मिले, अच्छा भोजन मिले, चाहे समाजवादी पैकेट जैसा खाना देना पड़े, देंगे। जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यूनिवर्सिटी एक कमरे में चल रही है, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको मुफ्त फीस देंगे क्या? उसको बटेश्वर में बढ़ाएंगे। बटेश्वर में बनेगी? नहीं, जहां जन्मस्थली है वहां के लोग याद कर रहे हैं। नहीं, जो बटेश्वर के लोग हैं वो याद कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ बड़ा काम हो जाए। घाट समाजवादियों ने बना दिए थे, वहां के मंदिरों को संरक्षण करने के लिए काम समाजवादियों ने किया। बहुत देश का सबसे बड़ा बाइसिकल हाईवे बनाया 200 किलोमीटर का वहां पर। वहीं उसी के बगल में बर्ड फेस्टिवल कराया, तमाम योजनाएं आई। वहां बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी 9th फ्लोर पे चल रही है उसका ट्रांसफर बटेश्वर में हो जाए। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है। मुस्लिमों से लेकर सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इनके लिए आपके मैनिफेस्टो में किस तरह की जगह होगी? जब मैनिफेस्टो आए तो आप देख लीजिएगा, उनके लिए विशेष कार्य होंगे। बाद में वीडियो ये भी आया है कि परिवार को समझा बुझा करके उसके बाद वीडियो दोबारा बनाया है। लेकिन पुलिस उत्तर प्रदेश की लगातार लोगों पर अन्याय कर रही है। ये जो काम पुलिस को करना चाहिए वो कम, लेकिन लोगों पर अन्याय ज्यादा पुलिस कर रही है। अखिलेश जी, चंदौली वाली घटना पर कुछ बता दीजिए, जो सफाइयों के साथ लाठीचार्ज हुआ। पुलिस का कामकाज पॉलिटिकल लोगों को और पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, पॉलिटिकल लोगों को अपमान करना, यही कामकाज सरकार के निर्देश पर पुलिस कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। बीजेपी कार्यालय पे कर रहे थे, लंबा मुद्दा चल रहा है। और देखिए, जिस तरीके से 3 कानून वापस ले लिए गए हैं, हो सकता है चुनाव से पहले ये भी फैसला ले लेगी सरकार 69,000 बच्चों का। सर, आप पीएम मोदी ने कहा है कि पिछली सरकार में सरकारी तंत्रों का उपयोग किया जाता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सवाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नहीं, कुछ और कहा प्रधानमंत्री ने, नहीं कहा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो एक शब्द भूल गए वो। प्रधानमंत्री जी, देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन हो रहा है लगातार। आज पीएम मोदी ने कहा है कि सरकारों में सरकारी खर्चों पे सारे काम निजी काम किया करते थे सरकारों ने, और सरकारी तंत्रों का उपयोग किया करते थे। इस तरीके से हजारों बस कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे हों कि बस कहां से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता की रैली नहीं कर पाई है, ये सब सरकारी रैली कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक सवाल है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौरा करके, रैलियां करके उत्तर प्रदेश को योगी बनाम अखिलेश ना करके मोदी बनाम अखिलेश चुनाव करना चाह रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि योगी जी जा रहे हैं। लोगों को योगी सरकार नहीं, एक योगी सरकार चाहिए। अखिलेश जी, एक सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बसपा को कोई कम ना आके मजबूत है और उसका अपना एक बड़ा वोट बैंक है। कम बसपा के पक्ष में ऐसा बयान देने कल आके इनसे भी थोड़ी देर में बात कर लेना, हमारा जवाब ये देंगे। अरे ये भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे, ये बड़े पटेल नेता हैं। अच्छा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि अच्छा, ठीक है, ये नया पत्रकार है, इसका भी जवाब दे दो, इसका चल जाएगा थोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं
जो अभी भी रट रहे हैं कुछ चीजें, जैसे मुख्यमंत्री जी अभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं, पिछले कई दिनों से रट रहे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो, जो कभी कभी ट्वीट करते हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी ने वादा किया था कि बच्चों को लैपटॉप देंगे, बच्चों को टैबलेट देंगे, बच्चों को फ्री वाईफाई मिलेगा, डेटा मिलेगा। कम से कम उनसे आप बगल में बैठ करके अपना मोबाइल उन्हें दे करके कहिए कि जरा ये चला के तो दिखा दो। तो अभी तक तो हम जानते थे कि एक नहीं चलाना जानता है, अब पता लगे दूसरे भी नहीं चला पाते हैं। तो इसलिए उनकी बातों पे ध्यान मत दो। वो भी खुद दुखी हैं, क्योंकि नेताजी ने मुझे बताया था कि जब वो आए नेताजी से मिले आके, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ों का बड़ा बुरा हो रहा है उस पार्टी में। तो सोचिए, नेताजी से कह के आए, इसीलिए हमने वहां कूपन रखवा दिया एक पार्टी की सदस्यता का कि अगली बार कोई आए तो नेताजी से कहूंगा पहले सदस्य बना दो इसको पार्टी का। तब से गए कि नहीं गए ये? अगर ये गए तो नेताजी से सदस्य बनवा दूंगा इनको। अब तुम्हारी न्यूज चल जाएगी। ठीक, धन्यवाद। अखिलेश जी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए खास तौर पे मैनिफेस्टो जारी किया है, तो आपके मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे किसानों के लिए, नौजवानों को नौकरी और रोजगार और ठोस काम क्या होगा जिससे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, और महिलाओं को या बेटियों को या बहनों को क्या अच्छी योजनाएं दे सकते हैं जिससे वो भी समाज में बराबरी पर खड़े हो जाएं, उन्हें भी कम ना आंका जाए। तो ये हमारे मैनिफेस्टो में आएगा। लगातार समाजवादी पार्टी ने बेटियों को, महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है, केवल चुनाव के लिए नहीं। जब कभी समाजवादी सरकार आई होगी, और आपको पता होगा कि सबसे पहले नेताजी ने कन्या विद्याधन शुरू किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के